अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू देसी रिच फूड। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम बना रहे हैं घर पर क्रोसेंट्स की बहुत ही मज़ेदार और आसान रेसिपी, वो भी ओवन के बगैर। तो फटाफट चलते हैं, इसे बनाते हैं बेकरी स्टाइल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो क्रोसेंट्स की रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हमने बाउल में शामिल किया है दूध, जो कि 1 गिलास है। ये थोड़ा सा नीम गर्म है। साथ में 1 टेबल स्पून चीनी शामिल की है। हाफ़ टी स्पून इसमें चम्मच इसमें जाएगा नमक, और साथ में हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा इका पाउडर, जो कि ऑप्शनल है। और लास्ट पे इसमें जा रहे हैं ईस्ट। ईस्ट किस लिए होती है? ईस्ट इसलिए होती है कि आपकी जो डो है वो राइस किस तरह से होगी, इसके बगैर आपकी डो राइस नहीं हो पाती। तो ये एक पैकेट होता है, ये आपने पूरा ही इसमें शामिल करना होता है। अगर आप आधा किलो या किलो जितनी भी आप इसकी बना रहे हैं डो, तो उसके लिए एक पैकेट जो है वो मस्ट होता है। तो यहाँ पे इशू आ रहा था, कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमारी जो डो है वो राइज नहीं होती है आसानी से, बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। तो इसका परफेक्ट और आसान तरीका यही है कि आपने जब डो बनानी है तो दूध आपका हल्का सा नीम गर्म हो, और इससे ये होगा कि जो आपका काम 15 से 20 मिनट में हो रहा है वो आपका 5 मिनट में हो जाएगा। चलिए जी, यहाँ पर चीनी को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, और यहाँ पे मैं इसमें शामिल करूँ तकरीबन 2.5 कप के करीब ये है मैदा। तो इसे मैंने बहुत ही अच्छे से छान लिया है। अब टाइम आता है इसे अच्छे से मिक्स करने का और इसकी गुनाई करने का। तो चलिए जी, हाँ, और आपको एक और बात बताती चलूँ, इसमें कुकिंग ऑयल भी ऐड होता है। वो मैं नेक्स्ट स्टेप पर इसमें ऐड करूँगी जब मैं इसको गूँधूँगी हाथों की मदद से। अगर आप चाहें तो आप इससे जब आप दूध में चीनी मिक्स करते हैं तो उस टाइम पर भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। ये आपके अपनी मर्ज़ी है। मसला सिर्फ ये है कि आपने इसमें कुकिंग ऑयल थोड़ा सा ऐड ज़रूर करना है। और इसके अलावा बात आती है कि चीनी इसमें कुछ लोग पाउडर की फॉर्म में शामिल करते हैं। देखें, अगर आपके पास पाउडर की फॉर्म में है चीनी, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपका दूध नीम गर्म होगा तो उसमें चीनी ईज़िली डिसॉल्व हो सकती है। ठीक है, तो चलिए जी, यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल थोड़ा सा ऐड किया, और यहाँ पे हम इसकी गुनाई करते हैं। तो चलिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी, यहाँ पे जी हमारी जो डो है उसका कलर बहुत ही शानदार हो चुका है, और इसकी गुनाई भी बहुत ही अच्छे से हो चुकी है, और कंसिस्टेंसी इसकी परफेक्ट है। इस स्टेप पर हम इस पर कुकिंग ऑयल को ब्रश करते हैं, और इसे हम राइस होने के लिए कवर कर देते हैं। ये मैंने प्लास्टिक पेपर ले लिया है, या प्लेट आप इस पर रख सकते हैं जिससे प्रॉपरली कवर हो जाए, और आप इसको किसी गर्म जगह पर रख दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, यहाँ पे तकरीबन मुझे 5 से 6 मिनट ही गुजरे थे कि हमारी डो जो है वो बहुत ही अच्छे से राइस हो चुकी हैं। और इसका कमाल इसी में है कि हमने जो दूध है वो नीम गर्म लिया था। अब टाइम आता है कि हमने शेप्स बनानी है। तो शेप्स बनाने के लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे, और इसे हमने यहाँ पे बनाना है। तो बनाने से पहले हमने इसके पेड़े करने हैं, जो कि एक ही साइज़ में होंगे, डिफरेंट साइज़ में हम नहीं बना सकते। इससे ये होगा कि जो क्रोसेंट्स हैं वो हमारे वो डिफरेंट शेप्स में हो जाएंगे, कुछ छोटे हो जाएंगे, कुछ बड़े हो जाएंगे। यहाँ पे हमने पेड़े बनाने से पहले इसकी कटिंग करनी है, और यहाँ पे मैंने कटिंग करके इसकी मेजरमेंट करनी है। तो हमने एक पेड़ा, जो एक पीस है मैदे का, वो तकरीबन 60 ग्राम का लेना है, जो कि ना छोटा साइज़ है बहुत ज़्यादा, ना ही बहुत ज़्यादा बड़ा है। इसके हम पेड़े बनाएंगे, और उसके बाद हमने इसकी रोटियाँ बनानी है। तो चलिए जी, हम इसे साइड पे करते हैं और स्पेस बना लेते हैं यहाँ पर रोटी बनाने की। तो रोटी हम इसकी बनाएंगे, बेलते जाएंगे, एक एक पेड़े को साइड पे रखते जाएंगे। इसको हमने शानदार सी लुक देनी है, जो कि लेयर्स वाली होती है। वो किस तरह से देनी है वो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताती हूँ। और हाँ, आपको एक और बात बताऊं कि जब मैंने ये रेसिपी इससे पहले ट्राई नहीं की थी, तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान होती थी कि ये बेकरी वाले जो क्रोसेंट्स बनाते हैं, ये इनकी लेयर्स कैसे बन जाती है इतनी बड़ी, इतनी खूबसूरती इनकी क्रोसेंट्स में किस तरह से आ जाती है, और इतने खूबसूरत और इतने टेस्टी कैसे लगते हैं। तो इस आसान और मज़ेदार ट्रिक्स को आज हम खुद भी सीखते हैं और आपको भी सिखाते हैं, और बनाते हैं इस मज़ेदार और शानदार सी रेसिपी को। जिस तरह से पहले हमने रोटी को बेला है, इसी तरह से हम बाकी की रोटियां सारे के सारे पेड़े इसी तरह से बेल लेंगे। और मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि एक पेड़े का जो साइज़ है वो तकरीबन 60 ग्राम है। इस तरह से हम डस्ट करेंगे मैदे को, और बाकी की रोटियां भी तैयार कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, यहाँ पे मैंने 10 पेड़े बनाए थे, और 10 की 10 रोटियाँ मैंने यहाँ पे तैयार कर ली हैं। तो इस स्टेप पर हमने एक एक रोटी को लेना है, और इस पर हमने मक्खन लगाते जाना है। अब बात आती है कि अगर आपके पास मक्खन ना हो तो आप क्या करें। तो अगर आपके पास मक्खन नहीं है तो आप यहाँ पर जो कुकिंग ऑयल या कुकिंग घी है वो भी आप इस पर लगा सकते हैं। ये ऑप्शनल है, आपके पास क्या अवेलेबल है वो ईजीली यहाँ पे लगा लें। तो इसी तरह से हम 1 बाय 1 मक्खन लगाते जाएंगे, और जो सेकंड वाली रोटी है वो हम इस पर रखते जाएंगे।
फिर दोबारा से हम सेकंड वाली रोटी पर भी इसी तरह से मक्खन लगाएंगे और बाकी की रोटी इस पर रखते जाएंगे। तो ये प्रोसेस इसी तरह से चलेगा और 10 की 10 जो रोटी हमने तैयार की हम वो इसी तरह से लेयर बाय लेयर इस पर आती रहेंगी। ये बहुत ही ख़ास और मज़ेदार और ध्यान देने वाला जो स्टेप है वो ये है कि इसकी ट्रिक्स ये हैं कि आपकी जो लेयर्स हैं क्रोसेंट्स की वो इस तरह से बनेंगी जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। तो ये है जी हमारी लास्ट वाली रोटी। यहाँ पे हम इसको बेल लेते हैं और इसका साइज़ हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। तो चलिए जी, अब तो हमारी पहले हमने डो तैयार की, अब हमने इसकी जो लेयर्स हैं वो तैयार की। तो अब टाइम आता है जी इसकी कटिंग और इसकी मेन वाली शेप का, कि हमने इसकी मेन वाली शेप किस तरह से बनानी है। वो भी बनाना इंतहाई आसान है। हम इस तरह की आसान और मज़ेदार और इतनी सस्ती रेसिपीज़ को घर पर नहीं बनाते, बल्कि हम बेकरी से बहुत महंगे चीज़ें हम बाहर से ख़रीदते हैं। तो जब हम खुद बना लेते हैं तो इंतहाई खुशी होती है कि यार हमने इससे पहले ये रेसिपी क्यों नहीं ट्राई की। तो उम्मीद करती हूँ कि आप इस रेसिपी को देखते फटाफट से ज़रूर बनाएंगे। और इसके अलावा ये भी है कि आप मेहमानों को जब कोई चीज़ देते हो तो बहुत ज़्यादा महंगी होती है, लेकिन ऐसी रेसिपीज़ ऐसी चीज़ें आप मेहमानों को बहुत ही आसानी से देख सकते हो। और इसके अलावा कि ये सबके लिए एक हैरान अंगेज़ चीज़ होती है कि आपने ऐसी रेसिपीज़ ऐसी चीज़ें आपने ख़ुद घर पर बना के किसी को सर्व की हैं। तो चलिए जी, यहाँ पे हमने इसकी करनी है कटिंग, और कटिंग कुछ इस तरह से होगी इसकी। अगर आपने इसे मज़ीद कट करना हो, मज़ीद छोटा करना, तो आप उससे मज़ीद इसके कट्स लगा लें। तो इस स्टेप पर जी हमने यहाँ पे चॉकलेट रखी है और एक साइड से हमने थोड़ा सा कट लगाना, रातों की मदद से हम इसे थोड़ा सा कर्व करते हैं। और कर्व करने के बाद हम इसे रोल कर देंगे। रोल आपने आराम से करना है ताकि इसकी जो शेप है वो बरकरार रहे। जितने आपकी जो डो है वो थोड़ी सी लंबी होगी, उतनी आपकी जो शेप है वो ज़्यादा ज़बरदस्त बनेगी। तो चलिए जी, हमारी शेप कितनी ज़बरदस्त किस्म की तैयार हो चुकी है। तो इस टाइप पर मैंने ग्रीस किया है बटर पेपर को, इसके ऊपर हम रख देते हैं जिसमें हमने इन्हें बेक करना है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, यहाँ पर हमारे सारे सारे क्रॉसेंट्स जो हैं वो बिल्कुल रेडी हैं ज़बरदस्त शेप के साथ। और यहाँ पे हमने इसी पैन में हमने इसे बेक करना है। और बेक करने से पहले मैं इस पर ब्रश कर रही हूँ अंडे को। अंडे में मैंने हल्का सा जो जर्दा कलर है येलो वाला वो शामिल कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से हीट अप कर लिया है, प्री हीट कर लिया है बर्तन को, और इसे मैंने कवर कर दिया तकरीबन 15 मिनट के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह जी, यहाँ पर हमारे जो क्रोसेंट्स हैं वो ज़बरदस्त कलर के साथ रेडी हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगी होगी, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी होगी। तो इसके अंदर से जो चॉकलेट है उसका कलर कितना ज़बरदस्त है, जो हमारे क्रोसेंट्स हैं कितने कमाल के, कितने ज़बरदस्त कलर में यार रेडी हुए हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।